देखिए नियुक्ति पत्र लेने आए शिक्षक काफ़ी जो है वो भूखे हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो उन लोगों को जो है वो मिलेगा खाने के लिए। अब इधर आ जाइए, जो लोग अब नियुक्ति पत्र लेकर निकल रहे हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत के क्रम में उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में जो है वो उनके द्वारा बदलाव किया जाएगा। पॉज करो इसको। कहीं हैं आप? हम दिल्ली के हैं। दिल्ली से आए हैं? जी जी जी। अच्छा, बिहार में कोई रिश्ता नाता है या फिर मतलब दिल्ली में ही रहते हैं? हमारा घर बिहार में ही है। अच्छा, दिल्ली में क्या करते थे आप? टीचर थी प्राइवेट। अच्छा, यहाँ सरकारी नौकरी मिल गई? जी। क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को? अच्छा लग रहा है, काफ़ी जल्दी इन्होंने सारी चीज़ें कर दी है, उससे बड़ी खुशी हो रही है। किस क्लास के लिए अपॉइंट हुई आप? 6 to 8 मिडल के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, किस तरह से विद्यालय में जाएंगे तो जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं उनको कैसे प्रेरित करेंगे स्कूल आने के लिए? पहले तो बातों से ही मोटिवेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें ला सकते हैं, अलग अलग तरह के TLM यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अट्रैक्टिव हो सके। अगर पढ़ाई को अच्छे तरीके से हम बना सकेंगे तो बच्चे अच्छे से आ भी सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में आप रहती हैं, अब बिहार परमानेंट दिल्ली में रह रही थी? जी जी जी। कितने सालों से हैं? मेरा बर्थ दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही है, अब बिहार में आ गए हैं और गाँव के स्कूलों में आपको नौकरी मिलेगी, कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगी? कर लेंगे सर। कर लेंगे। सरकारी नौकरी तो सरकारी होती है। अच्छा, दिल्ली वाले भी ऐसा सोचते हैं? जी जी बिल्कुल। सरकारी अब वैकेंसी नहीं आ रही है, अगर वैकेंसी कहीं पर भी मिल रही है आपको तो फिर वो तो बेस्ट ही होता है ना। अच्छा, बिहार के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या आपको पता है कि बिहार में कितने कुल जिले हैं? 38 है शायद। 38 और बिहार को आप किस तरह से जानती हैं? हाँ ठीक है, बाकी तो मातृभूमि तो यही है हमारी। और कुछ कहना चाहेंगे बिहार के अभिभावक को? हाँ, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभी जो नए नियुक्त हुए हैं और आने वाली जो वैकेंसी उन सभी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत सारी महिला शिक्षक हैं जो वो नियुक्ति पत्र लेकर आ रही हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये लोग ही जाकर जो है वो विद्यालय में बदलाव करेंगी, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं। भूख लग गया क्या? नहीं सर। कहाँ से आई हैं आप? हम भोजपुर से आए हैं। भोजपुर से आए हैं? जी सर। किस मतलब क्लास के लिए आप 1 to 5 के लिए। 1 to 5 कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हम थैंक यू करते हैं नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का, जो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग को नियुक्ति दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। कहाँ से हैं आप? टिकारी। अच्छा, गया से ही हैं? हाँ। मिल गया नियुक्ति पत्र? हाँ। अच्छा, किस क्लास के लिए अपॉइंट हुई हैं? 9 to 10। हाँ, 9-10 के लिए। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश है। इंग्लिश एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बिल्कुल है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप इंग्लिश में बोल सकती हैं। परिचय में क्या दे? मेरा नाम अपना इंट्रोडक्शन दें आप। हाँ, तो मेरा नाम प्रीति है और मैं कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही थी और फिलहाल अभी बिहार सरकार के मतलब दया से ही बोलेंगे तो अभी सरकारी जॉब में आ गए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस तो फिलहाल अब क्रिएट होगा, अभी क्रिएट होगा, जो कि डिफरेंस देखने को मिलेगा आने वाला कुछ साल में, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस। डू यू वांट टू से एनीथिंग टू आवर बिहार गवर्नमेंट? बिहार गवर्नमेंट के लिए आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर श्योर, बिकॉज एट दिस टाइम पॉवर्टी इज एट पीक। मैडम, आप इतना धीरे से बोलती हैं, इतना धीरे से क्लास में जाएंगे तो बच्चे सुनेंगे क्या? आप आइए ना मेरे क्लास में। आप कहाँ पे रहते हैं? हम भी गए सही हैं। तो आप आइए कभी मेरे क्लास में। हाँ, अब जब हमने सवाल किया तो आपका आवाज़ जो है वो काफ़ी बोल रहा है। आप आइए मेरे क्लास में। अच्छा। अभी तो अब आपको अभी नहीं, अभी आपको स्कूल ये मिला नहीं ना होगा? नहीं, पर पहले से ट्रेनिंग में तो है ना, अभी स्कूल पहले भेज चुके हैं। हाँ, तो आप आइए वहाँ पे और असली रिव्यू तो वहीं से लीजिए, बच्चों से लीजिए। आप जब परमानेंट किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ का माहौल बदलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तो आप ट्रेनिंग में हैं तो कुछ दिन रहेंगे, फिर वहाँ से आप चले जाएंगे। माहौल जिनको बदलना रहता है वो कहीं भी जाते हो अपना काम करते ही हैं, चाहे आप 2 दिन के लिए भेजो या फिर परमानेंट भेजो। बिहार के अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं आप लोगों से। बिल्कुल, अभिभावक उम्मीद लगाए हुए हैं, उम्मीद से ज़्यादा मतलब वो काम किए तभी तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बिल्कुल, उन्हीं का जो काम है या फिर उनका जो भी अपना वो हम लोग के पीछे किए हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो अभिभावक तो मतलब मेरे जो वो लोग अगर आप पूछेंगे तो मेरा तो सारा क्रेडिट अभी आप तक मिल जाता है। नहीं, वैसे अभिभावक जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी उम्मीद मतलब वो जो उम्मीद कर रहे हैं उनको उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, यही जानना चाहते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर मौका मिला है तो लोग काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
चलिए 1 मिनट थोड़ा हट जाइए भाई साहब, आ जाइए मैडम। क्या नाम हुआ आपका? Sir, I'm Ismat Shifa, PGT English, and I'm from Patna. And I'm very happy to be like appointed as a BPSC teacher. And I'm looking forward to work really very hard. I want to change the scenario. Like people think that Bihar falls short somewhere in English, but this perception should change. And I'm there to change everything. And it will take slow work, hard work. But yes, we will work together in this. Do you want to say anything to our Bihar government? Yes, I'm very thankful to the Bihar government because they have done an excellent job. Like providing job to so many teachers, and that too like in such a little time. Like hardly 2 months, 3 months, and so many new teachers are coming up, and they are working very hard. And yes, we need to promise ourselves that we don't want to be slow workers. Like we were famous to be like teachers, we're slow and not working hard. We want to change, and this will need hard work, this will need perseverance, because just single person cannot change the entire thing. All of us together are in this, and we are ready to face the challenge, and Biharis will be proud everywhere, and they won't be behind in English speaking also. Thank you. What is the 1 minute, what is the definition of quality education? Quality education is, sir, that should make us like what to say, we should get a platform not just in our locality, but we should make our country proud. That is the meaning of quality education, that we should be confident that yes, we are educated, we can change 10, 20, hundreds, and we as teachers, we can change like thousands of people. We can sir, we teachers make DMs, we teachers are like producers of doctors, engineers. So yes, we are ready in this, and I hope our many students, thousands, hundreds, will definitely become like. How is the important English subject for a student? How important it is? It is really very important. Students of Bihar somewhere like lack in English speaking. They are afraid in speaking English. They think it's very difficult, because I have taken classes also there. I was training as a teacher there. So I've seen that students want to learn. They're eager to learn. But yes, there was a lack of few educated or maybe good English teachers. So yes, like so many teachers are appointed, and we are together in this. So definitely our students will earn a name in India and abroad. What's your name and where are you from? I am Ismat Shifa. I'm from Patna. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. देखिए, ये इंग्लिश की टीचर हैं। निश्चित तौर पर जब ये विद्यालय में जाएंगी तो फराटेदार अंग्रेजी जब बोलेंगी तो निश्चित तौर पर बच्चे भी सीखेंगे। क्या, कहाँ से हैं आप? जी जौनपुर से। अरे बात कर लीजिए, भाग क्यों रही हैं? उत्तर प्रदेश से आई हैं? जी यूपी से हैं। यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है क्या? सर अभी तो नहीं थी, तो तभी तो यहाँ पे आए हैं। तो बाबा वहाँ क्या दे रहे हैं? रोजगार नहीं दे रहे हैं? आप भी दे लीजिए। नहीं, आपको बोलने के, अरे आप विद्यालय में जाएंगी, 100 बच्चों को पढ़ाएंगी, आप यहाँ बोलने में घबरा रही हैं। किस क्लास के लिए अपॉइंट हुए हैं आप? जी हम 11-12 के लिए अपॉइंट हुए हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिंदी। हिंदी है। अच्छा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, और जिस इलाके में आप रह रही हैं, गया ज़िले में, यहाँ मगही भाषा का लोग उपयोग करते हैं। सही से शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तो जब आप सरकारी विद्यालय में जाएंगे, वहाँ के बच्चे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कठिनाई होगी उनको समझने में। तो बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे कि शुद्ध हिंदी बोलना सीखिए? सर उनको हम हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी जो मानक भाषा है उसको हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, और चाहेंगे कि बच्चे भी उसका शुद्ध उच्चारण करें, और उसी रूप में उनका जो भी हो लैंग्वेज डेवलप हो, हिंदी अच्छे से सीखें और बोल पाएँ। हमारी भाषा को, हम अपनी भाषा को बच्चों से कनेक्ट करेंगे, और उनकी भाषा को भी हम सीखना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं भी जौनपुर से ही हूँ। आप कहाँ से हैं? जी यूपी से। आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ कुंडा से हैं सर। सब यूपी के आ गए? तो बिहार वाले कह रहे हैं कि खाली यूपी के चले आए हैं, हम लोग का सब छीन लिए हैं। नहीं सर, 15% केवल अदर स्टेट के हैं, केवल 15% ही बाहर के हैं। सर हम लोग सिर्फ 15% है अदर स्टेट वाले, बाकी तो 85% यही के लोग हैं। यूपी में बाबा नौकरी नहीं दे रहे? नहीं सर, इस समय कोई वैकेंसी क्या कर रहे हैं बाबा वहाँ? बाबा जी अब क्या बताएं सर, बहुत प्रॉब्लम है। यूपी में बाबा क्या कर रहे हैं? मंदिर बनवा रहे हैं, घंटा बजवा रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है। यूपी में बहुत बुरा हाल है यूपी का रोजगार के क्षेत्र में। तो रोजगार ऐसे मिल जाएगा घंटा बजाने से? अब ये तो सर मुख्यमंत्री साहब जाने। रोजगार रहता तो हम यहाँ आते। क्या बात है, आप कभी सोचे थे कि बिहार में जाकर रोजगार करेंगे? जी ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूँगी सीएम नीतीश जी का कि इन्होंने हमें, मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पूरे पदाधिकारी को बिहार को, और बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं राजकुमार शुक्ला प्रतापगढ़ कुंडा से उत्तर प्रदेश से हूँ। सर जो है यूपी वाले बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम लोगों को रोजगार यूपी में नहीं बिहार में आके मिला है। और हम लोगों का जो 11th-12th पे सिलेक्शन हुआ है, जो हम लोग पहले बहुत ही पढ़ रहे थे, हमारा सपना जो था यहाँ बिहार में आके पूरा हुआ। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। अच्छा, आप यूपी से हैं जी। बिहार के बारे में आप कितना जानते हैं? बिहार के बारे में सर बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ के। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल सर 38 जिले हैं। बिल्कुल जी। बिहार का चौहद्दी क्या है? बिहार चौहद्दी मतलब चारों ओर जो होती है ना सीमा रेखाएं। सर बिहार में बिहार जो है नेपाल से लगा हुआ है, और उसके बाद बिहार के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, जानकारी नहीं है। आपको पता है कि बिहार की चौहद्दी क्या है? चौहद्दी तो पश्चिम बंगाल है। किस साइड में? पश्चिम बंगाल, हाथरस, उधर यूपी के साइड में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ? पश्चिम बंगाल जो है पूरब साइड में है, पूरब साइड में है, वेस्ट में। अब आप जैसे कुछ जानकारी जो नहीं है, बिहार में आप रहने लगेंगे तो ये आ जाएगा, है ना? क्योंकि हम लोग यहाँ प्रॉपर निवासी नहीं है ना। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो गया की हूँ, बिहार की, यहीं की हूँ। अच्छा, गया से ही हैं। हाँ। अच्छा, किस क्लास के लिए अपॉइंट हुई हैं? 6 to 8 में मैं मैथ साइंस के लिए हुई हूँ अपॉइंट। साइंस या मैथ? मैथ्स दिए, मैथ्स के लिए ये। एक बात बताइए कि मैथ काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, बच्चे डरते हैं, देख के ही दूर भागते हैं, तो कैसे आप इसको तोड़ मरोड़ कर ईजी तरीके से पढ़ाएंगे? मैंने तो बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, पर मेरा यहाँ होम टाउन में ही मिल गया तो मैं इसी का यहाँ ज्वाइन कर लिया। क्या बात है, बीटेक वाले भी अब सरकारी विद्यालय में नौकरी के लिए आ गए हैं ना? हाँ। अच्छा, क्या लगा, मतलब लगा अच्छा कि नहीं ये बेहतर है, हमको यही नौकरी करना चाहिए? ये बेहतर है, क्योंकि मुझको होम टाउन ही मिल रहा था, मैं यहीं की हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है कि मुझे ये मिल गया। और घर वाले भी बहुत खुश हैं कि चलो मेरी बेटी यहीं रहेगी। वैसे मैं दिल्ली में रहती थी, तो उसी के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी शादी नहीं हुई है, अब तिलक लेंगे कि देंगे? ना हम देंगे ना लेंगे। चलिए, अच्छी बात है। बच्चों को क्या कहेंगे जो विद्यालय समय पे नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जा, वो कहते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, बढ़िया शिक्षक है नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो टीचर जो भी हुए हैं ना सिलेक्ट, सब पढ़ लिख कर, मतलब कि एक एग्ज़ाम के थ्रू हुए हैं, तो सब बहुत टैलेंटेड है और बच्चों पे सही में पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे आए स्कूल में, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। हाँ। 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल चलता है, आप 3 बजे घर जाएंगे या 4 बजे? मैं 5 बजे ही जाऊँगी। 3-4 बजे नहीं जाएंगे? बहुत सारे महिला शिक्षिका तो पहले चले जाते हैं। 10 बच्चों को भी तो पढ़ाना है ना, उन्हें भी तो देखना है, बस अपने बारे में सोचेंगे तो ऐसा नहीं है ना। हमें सैलरी मिल रही है, उसके लिए अपने जॉब को लेके ईमानदार होंगे तभी तो आगे, नहीं तो भागते ही रह जाएंगे, उससे और दिखते ही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। अरे आप आइए ना, यहाँ आइए ना, आप भाग क्यों रहे हैं? क्या नाम है आपका? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। फिर से एक बार बताएंगे नाम? लालू प्रसाद यादव। बिहार के मुख्यमंत्री भी लालू प्रसाद यादव हैं, बड़ा नाम है उनका, पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश में डंका बजता है। तो बीपीएससी में आप टीचर बन गए हैं, पूरा स्कूल में डंका बजेगा? बिल्कुल सर। जो पहले से जो बिहार का छवि खराब हो गया था, खास करके तो देखा जाए तो अभी भी सर जब संबोधन कर रहे थे नीतीश कुमार, तो बता रहे थे कि 2005 से पहले क्या शिक्षा की स्थिति था। अब तो हम कहेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल करके जो शिक्षा को सबसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतना बड़ा बिहार में शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, हमको तो नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कभी हुआ था या फिर कोई देश में इतना तेज़ी से या फिर इतना बड़ी बहाली हुई है। और स्वाभाविक है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति बिहार में आएगा ही। कहाँ से हैं आप? हम सर गया जिला सिरघाटी प्रखंड। किस क्लास के लिए अपॉइंट हुए? 9-10 सोशल साइंस। सोशल साइंस? जी जी। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे कहीं ना कहीं दूर भी भागते हैं, तो कैसे सरल तरीके से आप इसको पढ़ाएंगे? सर अब तो खैर कहना ही नहीं है, अब तो टेक्निकली भी आ गया है। अब तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो अब तो ग्लोब या स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था कर दिया गया है, तो फिर स्वाभाविक है कि हमारा सब्जेक्ट में अच्छा रहेंगे। अब तक का पहला नौकरी है आपका? जी जी। बड़ा खुश हैं? बहुत सर। अब तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे, आपके गोतिया भाई? धन्यवाद देना चाहते हैं जो मुद्दा उठाए बिहार में शिक्षक भर्ती का, या फिर शिक्षक भर्ती ही नहीं और सब नौकरी का दरवाज़ा खोले हैं। जी जी। चलिए सर, कैसा लग रहा है, पहली बार नौकरी लिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? बिहार सरकार को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े स्तर पर नीट एंड क्लीन शिक्षा विभाग में बहाली ली है।
इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को। सर, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है कि आप पहले एक निजी कोचिंग चलाते थे। जी हाँ। और ऐसे कई सारे बच्चों को आपने तैयार किया जो देश के बड़े बड़े नौकरी पद पर भी ज्वाइन हैं और नौकरी अभी कर रहे हैं। आप कहाँ से पीछे रह गए थे? पीछे नहीं, हम तो अभी आगे हैं। आगे हैं। और इसलिए आगे हैं क्योंकि आपने सुना होगा कल के डेट में कि बिहार सचिवालय में मनीष कुमार फतेहपुर का लाल टॉपर बना है, वो मेरा स्टूडेंट रहा है। ताली बजाइए इनके लिए। देखिए, अगर ये पहले नौकरी कर लिए होते तो मनीष कुमार जैसा विद्यार्थी खड़ा शायद नहीं कर सकते थे। तो ऐसे लोगों को रुकने की जरूरत है और नौकरी जब चाहेंगे तब ले लेंगे, जैसे अब ले लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, पूरा इस तस्वीर को दिखा दीजिए। पूरा कैंपस में टीचर ही टीचर हैं। मैडम एक मिनट रुक जाइए, भागिएगा ऐसे ही। समय से पहले विद्यालय नहीं जाएंगे क्या आप लोग? 5 बजे तक रुकना है तो 4 ही बजे चल जाएंगे। अरे जैसे अभी भाग रहे हैं, रुकिए मैडम, रुक जाइए, कुछ तो कहिए। आप लोग को भी पूछ लेते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम गया से हैं। कहाँ से? गया से, गया डिस्ट्रिक्ट। ऐसा स्टाइल में बोले हम कंफ्यूज कर गए। टीचर है, स्टाइल देख के ही देख के पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। मास्टर साहब स्टाइल में भी रहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए किस क्लास ले रहे हैं? अरे भैया पहले खा लीजिए ना। इतना बड़ा काम हुआ है बिहार सरकार की तरफ से। कहाँ से आए हैं? हमारा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ये यूपी के भैया आ गए हैं, बगल में बिहार के भैया भी खड़े हैं, साइड में आ जाइए। अरे हम लोग अच्छा पूरे देश को जो है ना शिक्षा में ऊपी करे बढ़ाएंगे। यूपी बिहार का मिलके, यूपी बिहार का, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आकर के बिहार के बच्चों को एजुकेशन में बढ़ाएंगे। और जैसे यहाँ से यूपीएससी और बीपीएससी निकलते थे, वैसे ही हर फील्ड में यहाँ के बच्चे नाम करेंगे। और हम लोग जितने लोग आए हैं, हम बता देना चाहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल से नहीं, अब गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकलेंगे और हर एक फील्ड में जाएंगे। यहाँ प्रेरणा है, यही एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। क्या जुनून है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, रोजगार की इस समय बहुत मारामारी है। बाबा, अच्छा एक बात, बाबा रोजगार नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बाबा क्या बताएं, ज्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं। मैं धर्म के बारे में क्या? बुलडोजर। बाबा, हम प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से मतलब की निवासी हैं। और क्योंकि हमने यहाँ 1.5 साल से पहले वैकेंसी यूपी टीजीटी आया था, इसके बाद आज तक जो है उन्होंने पेपर ही नहीं कराए, आयोग को भंग कर दिए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि नीतीश सरकार ने हम लोगों को यहाँ शिक्षक बनने के लिए काफ़ी मौका दिया और इसलिए आज हम अंतिम मुकाम पर एक तरह से मास्टर बनकर तैयार हो गए हैं यहाँ। आप यूपी से आए हैं, बिहार के बारे में कितना जानते हैं? क्या बता सकते हैं कि बिहार में मोक्ष की और ज्ञान की धरती कहाँ है? गया में। क्या बात? क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था और इसके बाद सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्या बात है। बिहार की चौहद्दी पता है आपको? नहीं, बिहार की चौहद्दी, हाँ ये बता सकते हैं। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में बिहार में बताइए ना। बिहार के बच्चों को बिहार वाला बताना होगा। बिहार के ही बता रहे हैं। देखिए, हम यहाँ से है नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये बुद्ध की धरती है। और यहाँ जिस आप बता रहे हैं, अभी पूछे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि जिससे देश का विकास हो, जिससे राज्य का विकास हो, वो उस प्रदेश में नहीं हो रहा, इस प्रदेश में हो रहा है। क्योंकि शिक्षा बुनियाद होती है, हर मानव की नींव होती है। अगर शिक्षा है तो किसी भी चीज में आप विकास कर सकते हैं और वो बिहार सरकार कर रही है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, बिहार प्रदेश में मैंने तो पहले ही साफ कर दिया है कि जिससे मानव विकास होता है वो काम वहाँ नहीं हो रहा है, वो बिहार में हो रहा है। वो बिहार में हो रहा है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार कर रही है। हम लोग 1 से 8 या 12 तक जिससे आए हैं पढ़ाने छोटे बच्चों के लिए, तो उनका नींव ही तो मजबूत कर रहे हैं। तो शिक्षा कोई नौकरी नहीं, शिक्षा सेवा है। तो हम लोग सेवा करने के लिए यहाँ उपलब्ध है और पूरी मेहनत के साथ हम लोग ये आशा करते हैं। और हमें उत्तर प्रदेश, आप बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार सहोदर भाई है, भारत का हम अंग है। और इस अंगता के साथ जैसे हैं, पूरे भारत को राष्ट्र निर्माण में बिहार के साथ साथ भारत को भी बनाएंगे, अच्छा बनाने के प्रयास करेंगे। किस क्लास के लिए अपॉइंट हुए हैं आप? हम 6 to 8 के लिए हुए हैं, मैथ्स और साइंस के लिए। मैथ बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, बच्चे लोग डरते हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के पढ़ाएंगे आप? नहीं, मैथ्स बहुत इजी है, अगर उसको पढ़ाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। मैथ्स के मतलब पेंसिल पकड़ने का तरीका होना चाहिए कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल में कितने डिग्री से रख करके पेंसिल को चलाते हैं। अगर 60 डिग्री से चलाते हैं तब 90 डिग्री में पेंसिल रख के चलाएंगे तो नहीं चलेगा। आप स्केल कैसे पकड़ते हैं, कैसे रोल करते हैं, जब उनको आप मैथ से लगाव रखिएगा, ज्योमेट्री से लगाव रखिएगा, उसके एप्लीकेशन बताइएगा, तो मैथ्स तो इतना आनंददायक है कि वो जोड़ घटाओ क्या अच्छे
इक्वेशन को सॉल्व कर करके दिखलाएगा। और बिहार के बच्चों में ये टैलेंट है, मैथ्स के लिए जाने जाते हैं, और हम भी बिहार और गया से हैं और मैथ्स है तो उनको मैथ्स अच्छे से पढ़ाएंगे कि कैसे पेंसिल से लेकर के कैसे कलम पकड़ने का, कैसे ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करने का है, कैसे जैसे जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक से लेकर के जहाँ तक हो सके, जिस क्लास का हो सके उस तरीके से मैथ और साइंस को पढ़ाएंगे। और मैथ्स तो कहा जाता है कि भगवान का जो है ना लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को पढ़ाएंगे और उस लैंग्वेज को जब सिखाएंगे तो क्यों नहीं बच्चे सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। सिखाने का जज्बा होना चाहिए बच्चों को किस तरीके से क्लास में एनर्जेटिक के साथ। अच्छा, एक सवाल है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं, हम भी कन्फ्यूजन में आपसे जाना चाहते हैं, मैथ के टीचर हैं, क्या आखिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का हिंदी जाने, ये देखिए नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन किसी के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या बात है। लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स में जो दो ट्रायंगल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको यूज कैसे, उसको जो हम बताएंगे। जो दो ट्रायंगल होता है उसको सेट स्क्वायर कहते हैं, उसका यूज मैथ्स में पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए होता है। शायद बहुत सारे टीचर्स वो जब स्केल भुला जाता है, गुम हो जाता है, तब बोलते हैं उसको लाइन खींच दो, लेकिन सही मानों में वो ट्रायंगल का यूज़ जो दो है, ठीक है ना, उसको सेट स्क्वायर कहते हैं, उसका यूज़ पैरेलल लाइन ड्रा करने में होता है। जो लोग नहीं जानते तो हम उस एप्लीकेशन को बताएंगे, बच्चों के साथ जोड़ के बताएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन सबके पास हो, लेकिन जिस लिए हम वहाँ मौजूद है उसका ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे शिक्षक जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ के बच्चे मैथ का गुरु बनेंगे और वो मैथमेटिक्स का इतना नॉलेज लेंगे कभी भी उनको समस्या नहीं। एक बार और बता देता चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे टीचर हूँ कि मैं जो 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक IT फाउंडेशन बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि उनका माइंड खुले और बिहार में अच्छा नाम करे। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ऐसे शिक्षक हैं और जो जाएंगे सरकारी विद्यालय में निश्चित तौर पर ये लोग जो है वो बदलाव करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पूरी बदलाव करेंगे। इसको सेव कर लो।